सभी को पता है, हर एक को पता है कि वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है। सीधी भर्ती में वेटेज नहीं दिया जा सकता है, ना विज्ञप्ति में कोई प्रावधान है। कल भी आगाह किया था कि अगर हमारी सुनवाई अच्छे से नहीं होती, हमारा रिजल्ट नहीं आता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उस धरना प्रदर्शन को हमने आज से शुरू कर दिया गया है। हम सरकार से कुछ उनका तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे, हम अपने परीक्षा का, अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं। एलटी परीक्षा के परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं कर पाने से नाराज तमाम जो अभ्यर्थी हैं आज से शिक्षा निदेशालय के सामने अब धरने पर बैठ गए और ये अनिश्चितकालीन धरना है। कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है, बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम गुरुदेव राणा है। तो ये बताइए कि अब आपने आज से यहाँ शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन धरना, क्या है ये, कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ? सर, हमने 2 दिसंबर को परेड ग्राउंड से एक महारैली की थी, जिसमें कि समस्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 में सम्मिलित अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो उस दिन हमने सरकार को यही दिखाने के लिए रैली की थी कि वह कोर्ट में अच्छे से पैरवी करें, हमारा परिणाम जारी करें। परंतु हमें नहीं लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की जो पैरवी करने वाले हैं या सरकार का जो रवैया है वो सही नहीं लगा, तो इसलिए मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ा और हम ये धरना तब तक रखेंगे जब तक कि हमारा परिणाम जारी नहीं हो जाता है। क्यों देरी क्यों कर रही है सरकार, आपको क्या समझ में आ रहा है? कोर्ट में मामला है, वो जुडिशियल रेमेडीज है, नोटिस भी होंगे, डेट भी आगे ली जा सकती है, वो कोई बाध्यता नहीं है, फिर क्यों लग रहा है आपको कि लचर पैरवी हो रही है? सर, ये हमें इसलिए लग रहा है कि 28 की जो सुनवाई थी उस दिन जो पैरवी करने वाले जो गवर्नमेंट के वकील थे वहाँ पे, तो वह अपना जो काउंटर मांगा जाता है न्यायालय द्वारा, उनसे जो जवाब मांगे जाते हैं वह समय से कभी भी वो दाखिल नहीं हो पा रहे, ना वहाँ ढंग से पैरवी कर रहे हैं। अब अतिथि शिक्षकों का मामला, वो वेटेज को लेकर के गए हैं। सभी को पता है, हर एक को पता है कि वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है। सीधी भर्ती में वेटेज नहीं दिया जा सकता है, ना विज्ञप्ति में कोई प्रावधान है और ना ही नियमावली में है। 2014 की नियमावली के अनुसार हमारा पेपर करवाया गया है, जिसमें कहीं पे भी वेटेज का प्रावधान नहीं है। तो हमें उनसे कोई वो नहीं है कि मतभेद नहीं है कि गेस्ट वाले क्यों गए। आप अपनी लड़ाई लड़िए, सरकार से लड़िए, परंतु ये है कि सीधी भर्ती को क्यों लटकाया जा रहा है। मैम ये बताइए कि ये जो डबल बेंच में भी मामला बता रहे हैं कि अब चले गया है, तो वो जो स्टे है परिणाम को लेकर, क्या अगर उसमें कोई फैसला होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर स्टे हटता है उसमें से? जी सर, जैसा कि आज भी डबल बेंच पे फैसला था, लेकिन आज भी कोई ऐसी खास सुनवाई नहीं की गई। डेट आगे बढ़ा दी गई है। को अगर हमारे पक्ष में फैसला आता तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने कल भी आगाह किया था कि अगर हमारी सुनवाई अच्छे से नहीं होती, हमारा रिजल्ट नहीं आता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उस धरना प्रदर्शन को हमने आज से शुरू कर दिया गया है और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हमारा परिणाम हमें घोषित ना कर दिया जाए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने ही उसका मेहनत का फल मांग रहे हैं। हम सरकार से कुछ उनका तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे, हम अपने परीक्षा का, अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं, अपने परीक्षा का परिणाम मांग रहे हैं। इसे देने में सरकार को आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, सरकार का कोई भी वकील को कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रहा है। आज डेट थी, आज वो डबल बेंच का फैसला था, उसको भी ऐसे ही लटका दिया गया। कोई आगे अच्छी कार्रवाई, हमें रिजल्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है। कि आयोग का रवैया कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मुझे पता चला कि आयोग ही गया है डबल बेंच में, तो क्या आयोग चाह रहा है कि परीक्षा फल आ जाए? कुछ हद तक चाह रहा है, लेकिन बहुत खासों समझ में में कुछ नहीं आ रहा है। पहले बहुत आयोग के मामले सामने आए तो बच्चे विश्वास नहीं करता है बिल्कुल। आप ये बताइए, अगर स्टे हो जाता है, उसमें स्टे हट जाता है, परीक्षा फल आ भी जाता है और ये मामला तो चलते रहेगा, तो एक संशय तो बना रहेगा आपको भी रिजल्ट आने के बाद कि मामला कोर्ट में है, पता नहीं फिर अगर वेटेज मिल गया क्या मिलेगा, तो भविष्य में दिक्कतें आती रहेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भविष्य में दिक्कत आएगी। अगर स्टे हट जाता है और आयोग रिजल्ट जारी कर देता है तो उससे ये होता है कि जो बच्चा है, जो अभी दुविधा में है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, इस दुविधा में सारे बच्चे हैं, अभी उसका मन भी नहीं कर रहा तब तक पढ़ने का, तो वो उस दुविधा, जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि सबको पता है कि ये स्टे हटना ही हटना है। ये यहाँ नहीं हटेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो डीवी की कार्रवाई भी तो लंबी चलेगी ना उसके बाद फिर। नहीं, डीबी जो डबल बेंच में जा रखा है उसमें अगर सरकार चाहे तो ये जल्दी से जल्दी हो सकता है। जैसे आज डबल बेंच में कार्रवाई थी, अभी ना तो वहाँ सरकार का वकील पहुँचा, ना वहाँ जो विरोधी जिन्होंने पिटीशन डाल रखी
एलटीवी पेपर रोकने के लिए, ना वो पहुँचे, केवल हमारा वकील वहाँ पहुँच रहा है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सरकार वो का तो एक अब कानूनी मसला है ना, वो तो कोर्ट से क्या पता अब वो उन्होंने उनके संज्ञान में आया नहीं आया, वो एक प्रक्रिया है जो कोर्ट में चलेगी, उसमें टाइम तो अरे लगेगा। ऐसा नहीं होता। कोर्ट में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ लगती है तो उसको दोनों तीनों पक्षों को पहले से सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ कोई डबल बेंच पे आया है, सिंगल बेंच पे केस आया है, तो जो उनके वकील होते हैं उनको वहाँ से उनके कोर्ट से संज्ञान में रहा होगा मामला। संज्ञान में देते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे सरकार का जो वकील है, ये अगर टाइम से पहुंच जाता, परसों हमारी जो सिंगल बेंच पे कार्रवाई थी उसमें जब सरकार वकील बोल रहा है 12 तारीख को हमें डेट दे रहे हैं और वो 16 को मांग रहा है, तो क्यों पीछे कर रहे हैं? क्या चाहती है सरकार आखिर? मतलब हम तो चाह रहे हैं कि एक एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, और जो आयोग का वकील है सरकार का, वो पीछे ले जा रहा है। तो क्या कारण है, ये मामला पीछे क्यों ले जाना चाह रहे हैं? पीछे क्यों ले जाना चाह रहे हैं? चलिए, तो देखिए तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एलटी की परीक्षा दी थी और रिज़ल्ट का ये सभी वेट कर रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट आया नहीं। इससे पहले मामला चले गया कोर्ट में। जो गेस्ट टीचर हैं उत्तराखंड के, वो वेटेज मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि कई सालों से वो नौकरी कर रहे हैं सरकार में अतिथि शिक्षक के तौर पर, उनको वेटेज मिलना चाहिए एलटी शिक्षक में। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है ऐसा कोई प्रावधान है नहीं प्रदेश में, तो कैसे वेटेज दिया जाएगा? अगर वेटेज देते हैं तो इनकी पूरी मेरिट सूची जो परिणाम आने के बाद होगी वो पूरी तरह से बदल भी जाएगी। तो ये जो मौके का जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर दिक्कतें अब बढ़ रही हैं। हालांकि आयोग की ओर से डबल बेंच में भी इस मामले को ले जाया गया है, जहां पर वो जो परीक्षाफल में स्टे दिया गया है उसको हटाया जा सके और जो परिणाम निकले और आगे की प्रक्रिया चलती रहे। इधर कोर्ट का विवाद अपना दूसरी तरफ चलता रहेगा। इस बीच तमाम जो अभ्यर्थी हैं एलटी के जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, वो निदेशालय में अब आ चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।